एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ब्यूटीफुल जैकेट का पार्ट 2। पार्ट 1 आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसमें मैं बताने जा रही हूँ आपको ये खूबसूरत सी और प्यारी सी बटन पट्टी, जो आप ज़रूरी नहीं है इसी जैकेट में बनाए, अपनी किसी भी जैकेट में अगर आप इसे बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। प्लस इसका गला घटाना मैं आपको इसके पार्ट में बताऊंगी। तो ये देखिए, ये है इसकी खूबसूरत सी बटन पट्टी, जो आपके किसी भी जैकेट के बिल्कुल लुक को चेंज कर देगी। प्लस इसका नीचे भी मैंने इसी तरीके का पैटर्न दिया हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा। पूरी जैकेट देखने के लिए आपको पार्ट 1 देखना होगा, जिसमें मैंने ये पूरी डिजाइन बताई है। मैंने इसमें पूरा ही बताया है आपको कि कैसे मैंने जैकेट को बनाया है। प्लस इसमें मैंने पॉकेट भी बनाया है, जो भी इसका भी वीडियो आपको पार्ट 1 में ही मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको इसकी बटन पट्टी, इसका गला घटाना पूरा बताऊंगी कि इसकी बटन पट्टी कैसे बनानी है और इसका गला घटाना कैसे होगा। बाकी का मेजरमेंट आप पूरा सब इसमें पार्ट 1 में देखें। आज की वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताऊंगी, जो कि इस पूरी जैकेट को बनाने में काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और आने वाले बेल आइकन को भी जरूर से जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिएगा, इसका जो ये पफ वाला पैटर्न है ये वाकई मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो देर किस बात की है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है वीडियो का पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 में आपको इसका बैक का पार्ट और प्लस आगे में कितने चेन डालनी है, कैसे स्टार्ट करना है और इसका पॉकेट कैसे बनानी है, ये सब मैंने बता दिया है। आज की वीडियो में मैं आपको इसका गला और आर्म होल घटाना बताऊंगी। आर्म होल मैंने पीछे के पल्ले में भी बताया है कैसे घटेगा, आगे के पल्ले में भी आपको बता देती हूँ। ये है एक साइड का पल्ला और ये मेरा राइट साइड का पल्ला है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड का पल्ला है। तो राइट साइड में मैंने देखिएगा यहाँ पे पूरा बना रखा है। लेफ्ट साइड वाले में मैं आपको बताऊंगी कैसे बनेगा। तो जैसे लेफ्ट साइड में बताऊंगी सेम वैसे ही आपका राइट साइड में बनेगा, बस सिर्फ साइड अपोजिट हो जाएंगी। ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है। यहाँ देखिएगा, ये मेरा 17 हमने इसमें इस तरीके के पैटर्न बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 ये पूरा 17 है। और 17 के बाद मेरा उसके बाद जस्ट बाद वाली जो रो बनेगी उसमें हमने आर्म होल को घटाया है। ओके, तो जिसमें आप 17 के बाद इस साइड पे हैं उसमें आप इस साइड पे घटाएंगे, ठीक है। और जिसमें आप मीन्स 2 साइड पे घटेगा। एक में आपको जब 17 पे इधर ही रहेंगे तो आप एक में घटा लीजिएगा, जिसमें आप इस साइड घटाएंगे उसके जस्ट अपोजिट आपको इधर घटाना है, और जिसमें आपको इधर गला बनाना है उसके जस्ट अपोजिट दूसरे वाले पल्ले में बनाना है। तो यहाँ मैंने इस साइड पे घटाया है। जब मैं बना रही थी तो ये 17 के बाद मैं इसी स्पेस पे थी। जब 17 मैंने रोज पूरी कंप्लीट की तो मेरा धागा यहीं पे था, तो मैंने इसमें 5 फंदों को घटा दिया और उसके बाद अपने वर्क को कंटिन्यू रखा। इसमें इस साइड नहीं घटेगा, इस साइड पे घटेगा। तो अभी पहले ये वाली रो पूरी बुन लेंगे और इस साइड पे पहले आर्म होल घटाएंगे, उसके बाद फिर गला घटाना स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड के पल्ले में आर्म होल को घटाने के लिए पहले आपको 18 नंबर जो आपका ये बनेगा, जो आपका वी बनेगा 18 नंबर 17th पफ के बाद, 17 नंबर ये वाला 17 नंबर पफ है। तो उसके बाद जो आपका बनेगा उस रो को पहले हम पूरा बना लेंगे। इस रो को एज इट इज बना लेना है जैसे आप डिजाइन बनाते आ रहे हैं। बट अगर आप इसमें राइट साइड के पल्ले पर हैं तो पहले आप फंदे को यहां से घटा दें। ओके, घटाना कैसे है ये भी मैं बता देती हूँ। देखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ राइट साइड के पल्ले में घटाने के लिए आपको इसमें, तो मेरी बातों पे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं एक इसमें आपको तरीका बता रही हूँ कि अगर आप राइट साइड का पल्ला बना रहे हैं तो आप कैसे घटाएंगे। राइट साइड का पल्ला बनाने के लिए आप जैसे ही 17 आपका पूरा पफ हो जाए, या जितनी आपने लंबाई रखी है बैक के हिसाब से उतनी लंबाई हो जाए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिएगा 1 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है 5 के ऊपर, 3 पे बन गई और इधर की 2 पे बना लेंगे, 1
और 2, 3 डिजाइन बनती है, तो इस पे भी बना लेंगे, इसे भी एंड ही कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा इसमें आर्म होल घट गया राइट साइड के पल्ले के लिए। बट ये पल्ला जो मेरा है ये लेफ्ट साइड का पल्ला है, तो इसमें आर्म होल दूसरे साइड घटेगा। तो इसमें हमें डिजाइन पहले एज इट इज वैसे ही बना लेनी है जैसे हमारी डिजाइन बनती है, और जब इसके दूसरे वाले साइड पे पहुंचेंगे तब इसमें हमें आर्म होल को घटाना है। तो इसे सेम वैसे ही बनाइए जैसे आपने डिजाइन बनाई है। तो सेम जैसे वी बनाते आते हैं वैसे ही पूरा वी बनाते हुए यहां तक आ जाइए। जो लास्ट वाला वी है उसके पहले तक आ जाइए, इस पे नहीं बनाइएगा, यहां तक पहले बना ले। तो ये देखिए यहां मैंने पूरी रो वैसे ही बना ली। 1 2 3 4 5 पैटर्न बना लिए हैं पूरे। 5 वी बन के रेडी हो गया। ये छठा वी है और इसे हमें घटाना है इसी में। 1 2 3 4 5 और एक जो हमारा एक्स्ट्रा फंदा बचेगा उसे भी घटाना है। तो सिर्फ 3 में 1 2 3 में ही हमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है, बाकी ऐसे ही छोड़ देना है। एक साइड में आपको सिंगल क्रोशिया बना के घटाना पड़ेगा, दूसरे साइड आप ऐसे ही छोड़ दें। अगर आपको कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है घटाने में तो आप जस्ट ऐसे कीजिए कि 17 तक जब मीन्स आपकी लंबाई के बराबर हो जाए तो आप यहाँ पे धागे को कट कर लें। ठीक है, कट करके दोनों तरफ में आप ऐसे ही करें, साइड को चेंज करते हुए अपोजिट साइड में यहां से फंदों को छोड़ते हुए अगेन धागा यहाँ पे ऐड करें और उसे वहीं से कंटिन्यू कर दें। तो आपको अलग से आर्म होल घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फंदे को काट के भी आप उसे लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इतना मैंने बना लिया और यहाँ पे हमारा आर्म होल घट के रेडी हो गया। इसमें कुछ नहीं बनाएंगे, वर्क को यहीं से टर्न कर लेंगे। टर्न करके अगेन सेम डिजाइन को ही कंटिन्यू रखना है हमें, यहीं से डिजाइन को कंटिन्यू रखेंगे और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमें यहाँ पे देखिएगा एक पफ बनाना है। तो उसके लिए जैसे हम स्टार्टिंग में करते थे वैसे करेंगे। पफ बनाने के लिए क्या करेंगे देखिएगा, स्टार्टिंग में हमें क्या करते थे, जब हमारे पास 3 ही रहती थी तो पफ थर्ड वन से बना के उसको नेक्स्ट वाले वी में ऐड करते थे। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। एक में हमने सिंगल क्रोशिया बनाई, दूसरे में बनाई और तीसरे वाले में बनाने के बाद एक पफ बनाएंगे। यहाँ पे एक चैन ली, ये देखिए पफ बना लिया और इसे नेक्स्ट वाले वी में ऐड कर दिया। अब सेम प्रोसेस करिए, 5 इसे 2 3 4 5, फिर जो हमारे उसके बगल वाली ट्रिपल क्रोशिया है इसमें जाएंगे, एक चैन बनाएंगे, अगेन पफ बनाएंगे। तो इसी पैटर्न को फिर से रिपीट करते हुए आपको जो लास्ट वाला आपका पैटर्न है वहां पर आ जाना है। जो लास्ट वाला वी बना है यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि अब इसमें गला घटाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए पूरे पैटर्न में सेम वैसे ही पफ बना लिया और अब मैं लास्ट वाले पैटर्न पे हूँ। इधर आर्म होल घटा हुआ है। आर्म होल घटाने के बाद जस्ट जो उसके बाद वाली रो बनेगी आर्म होल घटाते हुए, उसी में आपको स्टार्टिंग करनी है अपना गला घटाने की। और जैसे गला मैं इधर घटा रही हूँ सेम वैसे ही आपको इसके दूसरे पल्ले में घटाना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि दो डबल क्रोशिया को हमने इसमें घटाया, पहले 2 घटाया है ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 घटाया, फिर 2 घटाया। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पे बेस रेडी करना होगा। पहले हम यहाँ पे 5 बनाते थे, अब की बार 5 ना बना के सिर्फ 1 2 3 1 2 3 और 3 ही बनाएंगे इसमें, क्योंकि हमें 2 डबल क्रोशिया घटा देनी है। तो 3 बनाने का मतलब है कि पहले 5 बनाते थे तो उसमें से 2 कम कर दी हमने, 3 बना ली। और अब इसके बगल वाला जो हमारा पैटर्न है ट्रिपल क्रोशिया वाला, इसे जस्ट वैसे ही रखिए। इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना के पफ बना लीजिए। सिर्फ हमने बीच का बेस कम किया है जिसमें हमें गला घटाना है। बेस में हम गला घटा देंगे 3 की जगह। अब इस बार एक साइड में सिर्फ एक ही ट्रिपल क्रोशिया बनेगी। ये जो साइड वाला बॉर्डर है फ्रेंड्स, ये एज इट इज वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें
वैसे ही 3 सिंगल क्रोशिया इसको जोड़ते हुए बना लेंगे। 1 2 और एक हमें चेन में बना लेनी है। ओके, अगेन इसके ऊपर 3 जैसे बनती है, वर्क को यहीं से टर्न कर लेंगे। एक बार हमने यहाँ पे बेस कम कर दिया और वर्क को टर्न कर लीजिए। यहीं से टर्न करके अगेन बॉर्डर ये जो बना हुआ है साइड में जो 3 बनी हुई हैं इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही बनेगा। तो इसे फिर से 3 बना लीजिए। 1 2 और 3। ओके, अब कम हमें इसमें करना है। पहले 3 एक तरफ बनाते थे, 3 एक तरफ बनाते थे, तो अब इस साइड वाली जो गले के साइड वाली है उसी में हमें कम करना है। तो 3 की जगह अब सिर्फ इसमें 1 बनाएंगे। पहले 1 बनाई और 1 बनाने के बाद तुरंत 3 चेन का स्पेस दे देंगे और बाकी की 1 2 3 जो बची हुई हैं उसमें नेक साइड वाली मीन्स इस साइड वाली, सिर्फ गले के साइड वाली जो ट्रिपल क्रोशिया होंगी फ्रेंड्स उसमें चेंज करिएगा, उसी में घटाना है, इधर वाली से नहीं घटाइएगा। 1 2 और ये हो गया 3। ठीक है, बाकी के सेम पैटर्न सेम वैसे ही बनेंगे जैसे बनते आ रहे हैं, उसमें ना ही कुछ घटाना है ना ही कुछ बढ़ाना है। तो ये हमारी पहली रो में देखिए डबल क्रोशिया घट गई, पहले 3 3 थी, यहाँ पे हमने 2 कर ली। बाकी के प्रोसेस को आप सेम ऐसे ही करिए। ये रो पूरी ऐसे ही बना लीजिए, जो बनी हुई है पूरी रो ऐसे ही बना लीजिए और दूसरी रो में पफ बनाते हुए अगेन लास्ट वाले पैटर्न पर आ जाइए। ठीक है, 2 रोज आपको बनानी है। जैसे ही मैं गला घटाऊंगी उसके बाद गला घटाने वाली पूरी रो बनानी है और बैक साइड वाली भी पूरी रो बनाते हुए फ्रंट साइड पे आएंगे, तब गला घटाएंगे। तो इसे बनाइए, इसके बाद एक रो और बना लीजिए। तो ये देखिए ये वाली रो जो ट्रिपल क्रोशिया की बना रहे थे वो रो पूरी बना ली है। उसके बाद पफ वाली रो बनाते हुए अगेन मैं गले वाले साइड पे आ गई हूँ। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। हर बार जब मैं गला घटाना बता दूं तो 2 रो आपको बना के रेडी करनी है। तो यहाँ पे देखिए सीधे इधर से दिखाती हूँ, हमने यहाँ पे 1 घटा दिया था जिसके लिए हमने बेस कम किया था नीचे से ही। अब इसके बाद हमें इसे और इसे घटा देना है, सिर्फ 2 ही बनानी है, तो फिर से हमें बेस कम करना पड़ेगा। तो बेस कम करने के लिए हम अब यहाँ पे 1 और 2, पहले हम 5 थी, 5 के बाद हमने 3 ही बनाई थी। ओके, 3 के बाद अब हमें सिर्फ इसमें 2 बनानी है, तो हमने 2 बना ली हैं। और अब इसमें सिंगल क्रोशिया बना ली। सिंगल क्रोशिया इसलिए बनाई है क्योंकि अब इसमें हमें पफ नहीं बनाना है। यहाँ पे ये वाला जो पहला वाला पफ है इसके जस्ट बगल वाला ये अब ओवर हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ स्पेस नहीं बची है। तो बाकी जितनी भी आपके पास सिंगल क्रोशिया बनी है मीन्स ट्रिपल क्रोशिया है, उन सब में 1 1 सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। तो और ये रही हमारी तीसरी। ओके, फिर से वर्क को टर्न करेंगे और गला घटाएंगे। अगेन मैं गले वाले साइड पे हूं। बॉर्डर वैसे ही बनेगा तो इसके ऊपर 3 ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे। पहले 1 2 3, उसके बाद वाली में भी 1 2 3। ओके, और अब इसमें हमें यहाँ पे 2 घटाई, फिर से ये 2 घटाएंगे तो सिर्फ ये 2 रह जाएगी। तो यहाँ पे पहले 1 चैन का स्पेस दे देंगे, उसके बाद 1 और 2, 2 में सिर्फ हमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। एक बनाई और ये दूसरी बना ली। तो 3 बार में आपका ये पूरा एक पैटर्न जो है वी पैटर्न ओवर हो जाएगा। देखिए पहले इस वी पैटर्न में हमने 3 की जगह सिर्फ 1 कर दिया, फिर 1 के बाद फिर ये दोनों घटा दी, सिर्फ ये वाली रह गई है। और अब इसे कंटिन्यू करिए, नेक्स्ट वाला जो हमारा पैटर्न है उसे सेम वैसे ही बनाइए। यहाँ पे हमारा गला घट गया, नेक्स्ट वाले पैटर्न पे अगेन वी बनाना स्टार्ट करेंगे सेम वैसे ही।
ये देखिए। ओके, इस तरह से बनेगा। सेम पैटर्न को, वी पैटर्न को बनाते हुए इधर आ जाइए और फिर से पफ बनाते हुए बैक साइड से होते हुए अगेन फ्रंट साइड पे आ जाइए। ये देखिए, अगेन मैं फ्रंट साइड पे हूँ। पफ बनाते हुए मैं फिर से नेक के साइड पे आ गई हूँ। और अब इस यहाँ पे हमें कोई बेस नहीं बनाना है, क्योंकि इसके बाद ये पहला पैटर्न जो हमारा है ये पूरा ओवर हो जाएगा। ठीक है, 2 ही बची हैं, तो अब इस रो में जब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे तो ये दोनों पैटर्न हमारा ओवर हो जाएगा। तो उसके लिए जितनी भी सिंगल क्रोशिया आपके पास हैं उन सब में पफ के बाद एक एक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए, जो आपकी बॉर्डर वाली हैं। तो इसके ऊपर भी एक एक सब में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर ही बना लेंगे। ये हमारा बॉर्डर है तो इसे वैसे ही बना लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। और ये देखिए, अब हमें इन दोनों को भी कम कर देना है, इसे घटा देना है। तो अब हम डायरेक्ट दूसरे वाले पैटर्न पर आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे इस तरह से दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारा गला घट रहा है। पहले पैटर्न को हमने पूरा घटा दिया पहले के बाद, अब हम इस वाले दूसरे पैटर्न पर आ गए हैं। इस वाले को घटाएंगे क्योंकि हमारा पहला पूरा ओवर हो चुका है। तो इस रो में इसके ऊपर कुछ भी नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से हमें जो दूसरा पैटर्न है उसमें जंप करना है और उसे पूरा बना लेना है। पूरा इसलिए बनाएंगे क्योंकि इस वाली रो में आपने इन दोनों को घटा दिया है, इन दोनों के ऊपर कुछ नहीं बनाया है, तो इसे पूरा बना लेंगे। 1 2 3 3 इसमें बनाई और फिर 3 इधर बना लेंगे। तो सेम वी बनेगा इसमें। ओके, तो ये पूरा वी बनेगा। 3 इधर बनाए, 3 इधर बना लेंगे, फिर सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। बैक साइड में पफ बनाते हुए इस वाले पैटर्न पर आ जाएंगे, मीन्स अपने गले के जो अब ये फर्स्ट पैटर्न जो बचेगा यहाँ तक आ जाएंगे पहले। तो ये वाला देखिए, पहला पैटर्न पूरा घट गया। अब दूसरा पैटर्न घटाएंगे तो इस रो को बना लीजिए, उल्टी वाली बना के फिर से लास्ट में आ जाइए इस वाले पे। तो ये देखिए, अगेन मैं पीछे से पफ बनाते हुए, बैक साइड से पफ बनाते हुए मैं फिर से यहाँ पे गले के साइड आ गई हूँ। अब हमें इस वाले पैटर्न को घटाना शुरू करना है। तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इसमें किया था। पहले बेस कम करेंगे, उसके बाद 2-2 करते हुए डबल क्रोशिया कम करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आपको ऐसे ही बनाना है। बेस कम करने के लिए 5 बनाते हैं, 2 डबल क्रोशिया कम करनी है तो 3 बनाएंगे, 1 2 3। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे बना लेना है हमें पफ के लिए। तो एक पफ बना लिया, पफ बना के बॉर्डर के फर्स्ट वन में जोड़ दिया। ओके, उसके बाद इसमें बाकी की 2 सिंगल क्रोशिया बना ली, 1 और एक हमें चेन पे बना लेनी है। अगेन बॉर्डर वैसे ही बनेगा तो ट्रिपल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे इसमें। एक, दो और 3 ट्रिपल क्रोशिया का हमने बॉर्डर बना लिया। और अब हमें इसमें कम करना है। तो सेम वैसे ही करना है फ्रेंड, जैसे आपने पहली वाली अपने वी को कम किया है। जो स्टेप आपने इसमें फॉलो किए हैं सेम वैसे ही आपको दूसरे वाले में भी फॉलो करना है और सेम वैसे ही आपको तीसरे वाले में भी फॉलो करना है। तो इसे सेम ऐसे ही बनाएंगे, एक तरफ एक बना लेंगे, फिर से 2 3 चैन बनाएंगे और दूसरी तरफ 3 बनाएंगे, 1
2 और 3। बाकी का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा। तो फ्रेंड्स अब इसी तरीके से आपको इसको घटाना है। तो यहाँ मैंने पूरा एक पैटर्न घटाना आपको बताया है कि एक आपको कैसे घटेगा, उसके बाद दूसरा कैसे घटेगा। तो सेम ऐसे ही आपको घटाना है जैसे आपने इस पैटर्न को घटाया है। एक बार में 2 बनाया, पहले 2 घटाया, सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाई, फिर 2 बनाई, सिर्फ इधर की भी 3 में से 1 घटा दी, सिर्फ 2 बनाई थी हमने। उसके बाद वाले में हमने इन दोनों को भी घटा दिया था और घटाते हुए फिर दूसरे पैटर्न को पूरा बनाया था। ठीक है, तो 1 2 3 बार में ये पूरा घटा। चौथी वाले में आपको सेकंड पैटर्न पूरा बनाना है और 5वीं वाले से आपको सेकंड पैटर्न को घटाना स्टार्ट कर देना है। अब 5वें वाला घटेगा, 6ठा घटेगा, 7वां घटेगा और 8वें वाले पे आपका ये पूरा पैटर्न बन यहाँ तक आप आ जाएंगे। हाँ, मैं आपको अगर इसमें दिखाऊं, जो पहला वाला मैंने पल्ला बना रखा है, तो सेम इसमें देखिए ऐसे ही घटाया है मैंने। पहले 1 डबल क्रोशिया ट्रिपल बनाई, फिर 2 बनाई, फिर उसके बाद उसे भी घटा दिया। तो टोटल 3 पैटर्न पूरे मेरे घटे हैं इसमें। यहाँ पे देखिएगा मैं दूसरे पैटर्न तक आपको बता चुकी हूँ यहाँ तक। तो दूसरे पैटर्न में जब आप दूसरे वी में एक बार बनाएंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को घटाते हुए ये दोनों भी आपकी घट जाएंगी। उसके बाद फिर आपको ये दोनों भी घट जाएंगे, सिर्फ तीसरे पैटर्न पर आप आ जाएंगे और तीसरे पैटर्न में भी सेम वैसे ही घटाएंगे आप। देखिए पहले ये वाली घटा दी हमने, ओके, इसमें से 1 कर दिया, फिर 1 के बाद सिर्फ 2 रखा और 2 के बाद उसे भी घटा दिया और लास्ट में सिर्फ मेरे पास ऊपर 2 पैटर्न बचे हुए हैं। तो इतना मैंने बना के रेडी किया है और ये मैंने जो बनाया है ये 8 से 9 पफ तक बनाया है। तो आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग बना लें। 8 से 8.5 इंच लंबा ये आर्म होल बना के लंबा करेंगे, उतने तक ही इसे गले को घटाएंगे और गला इस तरीके से घटाने पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट और सुंदर बन के रेडी होता है। कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि गला किस तरीके से घटा हुआ है। तो दोनों पल्लों के गले ऐसे ही घटेंगे। यहाँ मैंने पूरा आपको एक पैटर्न घटाना बता दिया है, दूसरे पैटर्न की शुरुआत भी बता दी है। तो जैसे आपने पहला पैटर्न घटाया है वैसे ही दूसरा भी घटेगा और वैसे ही तीसरा भी घटेगा और उसके बाद लास्ट में ऊपर के 2 पैटर्न बचे रह जाएंगे। तो इतना बना के रेडी कर लेते हैं, फिर मैं इसका बॉर्डर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे पूरा दोनों तरफ का बना लिया है। इधर का भी गला पूरा घट गया है, सेम वैसे ही इसमें भी घटाया है जैसे आपको बताया है मैंने। एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर उसके बाद वाला पूरा घटा दिया, इसमें भी 1 रखा, फिर 2, फिर उसके बाद पूरा घट गया। तो टोटल 3 पैटर्न मैंने इसमें घटाए हैं गले में और अब ये गला इतना बन के रेडी हुआ है। अब हमें इसमें बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाने से पहले जब आपका पल्ला बन जाए तो दोनों मुड्ढों को आपस में आगे और पीछे दोनों बिल्कुल डिज़ाइन बराबर बनी हुई हैं, सेम तरीके से बनी हुई हैं। तो सेम ही तरीके से ये देखिए बिल्कुल ऐड भी होगा। तो चैन पे चैन मिलाते हुए सब उसे ऐड कर लेना है और साइड से सिल लेना है। प्लस इसका जो ये हमने पॉकेट बनाई है, पॉकेट भी सिल लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पे अपने धागे को ऐड करेंगे कॉर्नर में, इस वाले प्लेस पे धागे को ऐड कर लीजिए। अगर आप बॉर्डर नहीं बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर स्किप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बॉर्डर बनाने की ज़रूरत लगती है तो बॉर्डर बनाएं, अगर टाइट लग रहा है तो बॉर्डर बना सकते हैं, नहीं तो बॉर्डर इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। इस बॉर्डर के बाद मैं जो लास्ट में सबसे लास्ट में आपको एक पैटर्न बताऊंगी, सिर्फ आप उसको भी बना के पूरा बॉर्डर इसमें ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये हमारी जो ट्रिपल क्रोशिया की रोज बनी हुई है, पहले वर्क इसमें एक बेस रो बनाएंगे। एक चैन बना ली, ये चैन वाला हिस्सा है तो इसमें पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बना ली। यहाँ पे जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना ली, उसके ऊपर वाले में एक सिंगल क्रोशिया, ज्वाइनिंग पॉइंट में एक सिंगल क्रोशिया। तो इसमें आपको सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनानी है कि आपके वर्क में कहीं भी झोल ना आए, मुड़े ना। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे इसी तरीके से इसमें मैंने सिंगल क्रोशिया बनाई। और अब ये देखिएगा ट्रिपल क्रोशिया वाला पार्ट है तो इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
और ये 3 ट्रिपल क्रोशा के ऊपर एक रो सिंगल क्रोशा की बनी है, तो इसमें हमने एक सिंगल क्रोशा बना ली। फिर से जो ट्रिपल क्रोशा वाला पार्ट है इसमें 3 सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 और 3। अगेन इसके ऊपर जो सिंगल क्रोशा बनी हुई है उसमें सिंगल क्रोशा ही बनाएंगे। फिर से ट्रिपल क्रोशा वाले में 1 2 और 3। इसी तरह से इसे पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरीके का पैटर्न इसमें बनके रेडी हो रहा है। पहले इसका बेस बना लेंगे पूरे गले में ऐसे ही बना लेंगे। पीछे देखिएगा, पीछे ये जो हमारे बनी हुई है, तो जितनी भी ट्रिपल क्रोशिया है इनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो 3 चैन का स्पेस है इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, 3 सिंगल क्रोशिया इसमें, फिर एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। चैन जितनी दिख रही है आपको ऊपर उसमें एक एक सिंगल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर, जो चेन स्पेस है इसमें 3। इसे भी पूरा कंप्लीट करेंगे। इधर वाले में भी जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाएंगे और पूरा ओवर करते हुए नेक्स्ट पल्ले के एंड तक आ जाएंगे। पूरे में मैंने सेम वैसे ही सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। बॉर्डर इसमें सेम ऐसा बनाएंगे जैसा हमने नीचे बनाया है, प्लस एक रो लास्ट में ऐसी एक रो बनाएंगे जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बॉर्डर बनाना नीचे का बताया ही है कि कैसे बनता है। सेम वैसे ही बनाएंगे इसे भी जैसे मैंने बताया हुआ है। 1 2 3 4 5 चैन ले ली और यहाँ से 1 2 3 स्किप करेंगे और 4th वन में अपने वर्क को सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर से 5 चैन लेंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे और चौथे वाले में इसे ऐड करेंगे। सेम वही प्रोसेस है जो आपने नीचे के बॉर्डर में बनाया है, तो इसे ऐसे ही बनाना है फ्रेंड्स हमें। 1 2 3 और चौथे में ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। इसी सेम बॉर्डर को हमें यहाँ पे बटन पट्टी पे बनाना है। पहले 1 2 3 4 रो बना के रेडी करेंगे। ज़्यादा अगर चौड़ा चाहते हैं तो आप 5 रो भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 रो बना के रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद लास्ट में मुझे क्या बनाना है, इसमें जो मैं नीचे भी बनाऊंगी, मीन्स इसके चारों तरफ बनाऊंगी, तो पहले इतना बना के रेडी करते हैं, फिर आपको बताती हूँ कि इसके बिल्कुल लास्ट में कैसे बनेगा। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसमें 1 2 3 4 रोज बना लिए हैं और अब इसमें फाइनल इसका राउंड बनाएंगे। जहाँ पे एंड हुआ है एक चैन बना के पफ बनाना है। इसमें लास्ट में पूरी एक पफ की लाइन बनानी है उसी सिंगल क्रोशिया से जहाँ से आपने लास्ट में ओवर किया है, अपनी चैन को जोड़ा है, वहां से एक पफ बनाएंगे सेम वैसे ही जैसे डिजाइन में बनाया है। और इसे नेक्स्ट वाली जो सिंगल क्रोशिया एक चैन है, देखिए चैन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ऐड है, यहाँ से ऐड है, तो इसे सिंगल क्रोशिया पे ही ऐड करेंगे पफ को। ओके, फिर से इसी स्पेस से चैन बनाएंगे और पफ बना लेंगे। 1 2 3 4, अगेन वैसे ही एक पफ बनाया और इसे नेक्स्ट वन वाली सिंगल क्रोशिया पे ऐड कर दिया। कोशिश करिएगा पफ उतना ही बड़ा बने कि आपका नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में ऐड हो जाए। फिर से यहाँ पे एक चैन बनाई और सेम स्पेस से एक सिंगल क्रोशिया से ही एक पफ बना लेंगे। तो ये पूरी रो जो बनानी है आपको इसी तरह पफ की ही बनानी है। ये देखिए इस तरीके की पूरी पफ, अब इसे यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये पूरा आपको जितना भी आपने पट्टी बनाई है फ्रेंड्स, ये पूरी पट्टी यहाँ से लेके आपको दूसरे वाले पल्ले के एंड तक यहाँ तक बना लेनी है। फिर नीचे के साइड ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है बॉटम वाला, उसमें भी पूरे में आपको इसी तरह, तो एक बार धागा ऐड करके पूरी पट्टी बनाते हुए आइए और फिर नीचे बनाते हुए इसमें यहाँ तक जहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक बना के इसे एंड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसमें पूरी बटन पट्टी बना के रेडी कर ली है। नीचे भी सेम वैसे ही बनाया है और ये इसकी कटिंग अब कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है इस तरीके की बटन पट्टी बनाने के बाद। ये देखिएगा सेम वैसे ही इसमें गले में भी बनाया है और गला जब पूरा इस तरीके से रखते हैं
तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है ना। और अब चलिए मैं आपको इसका ये बता देती हूँ आर्म होल की स्टार्टिंग कैसे करनी है। बनाना आपको सेम ऐसे ही है, जैसे बटन पट्टी बताई है मैंने, सेम वैसे ही आपको इसका आर्म होल बनाना है। और आर्म होल में मैंने 1 2 3 सिर्फ 3 राउंड्स बनाए हैं इसके नेट के, और उसके बाद सेम पफ वाला पैटर्न बना दिया है। स्टार्टिंग करने के लिए यहाँ देखिएगा, जो आपका आर्म होल है इसमें जो इसका नीचे वाला जहां से आपने सिलाई करी हुई है, इस वाले स्पेस पे धागे को ऐड करना है। और धागे को ऐड करके पहले यहाँ पे एक चैन बना लेंगे, 2 चैन, उसके बगल वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इधर आ जाएंगे इसे स्किप करते हुए। और जो सिंगल क्रोशिया आपको दिख रही है यहाँ पे, पहले आपको सिंगल क्रोशिया ही मिलेगी क्योंकि हमने घटाया हुआ था यहाँ पे। तो इन तीनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और अब सेम पैटर्न को करना है जो हमने बटन पट्टी में किया है। जैसे ट्रिपल क्रोशिया में हमने 3 बनाए हैं, उसके ऊपर वाले सिंगल क्रोशिया में हमने 1 बनाया है। ठीक है, तो बटन पट्टी में देखिए 1, बटन पट्टी कह रही हूँ सॉरी, ये जो ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है इसमें हमें 3 बना लेना है, 3 सिंगल क्रोशिया, और एक उसके ऊपर जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई है उस पे बनाएंगे। फिर जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और 3, और उसके ऊपर वाली सिंगल क्रोशिया में 1। सेम पैटर्न को ही करना है, पूरा ऐसे ही ओवर करना है, राउंड राउंड घुमाना है राउंड से, और जहाँ से स्टार्टिंग किए वहाँ पे आ जाना है। तो मैं सेम प्लेस पे हूँ जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी। देखिए यहाँ पे धागे को ऐड किया था, तो एंड वाले पे जहाँ पे हमने पहला वाला बनाया है उसी पे इसको ऐड कर देंगे एक स्लिप स्टिच से। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5, और अब सेम नेट बनाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से जो हमने बनाई हुई है सिंगल क्रोशिया उसमें 1 2 और 3 स्किप करेंगे, और 4th वन में इसे ऐड कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 स्किप करके 4th वन में ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस जो हमने बटन पट्टी में किया है, और अब इसे भी आपको ऐसे ही करना है। ये पूरी नेट बना लीजिए एक बार। फिर यहाँ पे आके जब इसे आप जोड़ेंगे तो अगेन जैसे नीचे बटन पट्टी में बनाते समय पहले नेट के बीच में आते थे सिंगल क्रोशिया से, उसके बाद दूसरा चैन उसे जोड़ना स्टार्ट करते थे, है ना। तो इसमें भी जब आप घुमाते हुए स्टार्टिंग पे आ जाएं तो ये जो पहली वाली आपने चैन बनाई है इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बना के बीच में आ जाएंगे, और यहाँ से वर्क को कंटिन्यू करेंगे। फिर से उसे जोड़ेंगे और वैसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए उसके इसमें आएंगे चैन पे और तीसरी रो बनाएंगे। उसके बाद सेम पफ जो हमने यहाँ बनाया है, तो सेम ही प्रोसेस है जो हम इसमें किया है, स्टार्टिंग मैंने बता दी है। तो इसे आप पूरा बना लें और बना के अपनी बटन पट्टी को सेम ऐसा ही रेडी कर लें जैसा मैंने इसके इस साइड पे बनाया है। तो ये सेम ऐसे ही बन के रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आया होगा, जैकेट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।